जय हिंद दोस्तों 8वां वेतन आयोग गठित करने की सरकार की कोई योजना नहीं। केंद्र सरकार की दो टूक और पेंशन प्रणाली की समीक्षा की गई है, उस पर रिपोर्ट जल्द। जी हां दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 8वें पे कमीशन की। जैसा कि आपको पता ही है कि हर 10 साल में सेंट्रल पे कमीशन बैठता है, जिसमें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन होता है। और जो पिछला यानी कि 7वां पे कमीशन लागू हुआ था दोस्तों, वह लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 से। तो इस हिसाब से दोस्तों 1 जनवरी 2026 से जो है 8वां पे कमीशन लागू होना है। लेकिन दोस्तों इस पर सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है और उनके बयान को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने अपने तरीके से जो है छापा है। और इसको जो है मैं दोस्तों जो एनडीटीवी इंडिया ने जो छापा है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या लिखा है कि 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है, केंद्र सरकार की दो टूक। यहां पर ये लिखते हैं कि दरअसल अतीत में आम चुनाव से पहले सरकारें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों, सशस्त्र कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को लुभाने के लिए पे कमीशन को गठित करके या फिर पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करके औजारों की तरह इस्तेमाल करती है। और केंद्र सरकार की अगले साल यानी कि 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले लगभग जो है 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख के करीबन पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। और यह बयान दिया है दोस्तों वित्त सचिव टीवी सोमनाथन जी ने। जी हां दोस्तों, उन्होंने जो है गुरुवार को कहा कि 8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में कोई भी योजना नहीं है, सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है, कोई भी प्रस्ताव ऐसा लंबित नहीं है। और दोस्तों जहां तक चुनाव से पहले कर्मचारियों पेंशन भोगियों को लुभाने के लिए इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाली बात की गई है, तो यहां पर बताया गया है वर्ष 2013 के सितंबर माह में राज्य के विधानसभा चुनाव और आम चुनाव जो लोकसभा चुनाव थे उससे पहले जो है कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट ने 7वें पे कमीशन को गठित कर दिया था। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद भी उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किसी भी कदम से परहेज किया है और उसके स्थान पर नई पेंशन योजना की समीक्षा पर फोकस किया है, जो राज्यों और केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों के विवाद का विषय बन चुकी है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि ओल्ड पेंशन स्कीम आज की डेट में सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है। पूरे देश के जो है कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। 2004 में आपको पता ही है ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह में न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया था। और इस स्कीम के तहत दोस्तों जो नई पेंशन स्कीम है, इस स्कीम के तहत 10% कर्मचारियों को अपनी सैलरी से योगदान देना पड़ता है और 14% इसमें जो है सरकार की तरफ से डाला जाता है। और जब कर्मचारी पेंशन आता है तो उस समय जितना भी फंड जमा हुआ होता है उसका 60% एक मुश्त जो है कर्मचारी निकाल सकते हैं और 40% जो बचा हुआ रहता है फंड उसको एन्युटी में डाल दिया जाता है और वही उनको पेंशन के तौर पर मिलता है। लेकिन इसकी दोस्तों कोई गारंटी नहीं होती है कि उनको कितना परसेंट जो है कितना पेंशन मिलेगा। वो डिपेंड करता है उस समय उनका जो 40% फंड है वो कितना है और मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चल रही है। लेकिन दोस्तों जो पुरानी पेंशन थी वह जो है एक गारंटीड पेंशन थी। 50% बेसिक पे का जो है हर कर्मचारी को मिलता था, वो गारंटीड थी। इसीलिए दोस्तों कर्मचारी संगठन इस चीज को लेकर के जो है बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं कि उनको दोबारा से जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू किया जाए ताकि 50% बिना कोई कंट्रीब्यूशन किए उनको पेंशन के तौर पर गारंटीड मिल सके। और लगातार कर्मचारियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, आंदोलनों को देखते हुए दोस्तों सरकार का कहना है कि उन्होंने जो है नई पेंशन जो स्कीम है उसकी समीक्षा पर फोकस किया है और इसके ऊपर वित्त सचिव के नेतृत्व में समिति का भी गठन किया गया था और इसकी समीक्षा की गई है। और इसके साथ जो है अब यह जो है जल्द ही इसकी रिपोर्ट दाखिल करने वाले हैं। और इस रिपोर्ट में दोस्तों माना जा रहा है कि सरकार एनपीएस में कुछ बदलाव करने का प्रयास कर सकती है, जैसे कि
प्रत्येक कर्मचारी को उनके वेतन का जो उनका अंतिम वेतन होता है उसका जो है 40 से 45% पेंशन के तौर पे गारंटीड पेंशन के तौर पे उन्हें मिलेगा। माना कि अगर जो है एनपीएस के थ्रू लास्ट जो उनकी सैलरी रहती है, अगर एनपीएस के माध्यम से उनको जो है 40 से 45% से नीचे अगर उनको पेंशन मिल रही है तो गवर्नमेंट जो है 40 से 45 तक के जो जितना बचा हुआ होगा तो उसको प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि 40 से 45% पेंशन उनको गारंटीड दी जाएगी। तो दोस्तों हो सकता है कि नई पेंशन स्कीम में आपको यह बदलाव जल्द देखने को मिले। और जैसे कि आपको पता ही है कि अब आम चुनाव 2024 के आम चुनाव बेहद नजदीक हैं। भले ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, आपको बताया है कि रविवार को जो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और वित्त मंत्रालय पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा तथा उसकी अधिसूचना जारी करने के लिए राजनीतिक तौर पर दबाव बढ़ाया है। और दोस्तों ये लिखते हैं कि जो 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आएंगे इसको जो है आम चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मैदान में होंगे। और दोस्तों जिस प्रकार से बताया गया है कि 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इसको हम यह नहीं समझ सकते हैं कि 8वां वेतन आयोग को लागू ही नहीं किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन इसका मतलब हम सीधा यह समझ सकते हैं कि सरकार के पास में ऐसा अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन यह प्रस्ताव हो सकता है और योजना भी हो सकती है दोस्तों। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस चीज को लेकर के कुछ ना कुछ जो है घोषणा जरूर कर सकती है। और मैंने कल भी एक वीडियो में बताया दोस्तों कि उससे पहले जो है 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है, इसकी घोषणा की जा सकती है सरकार के द्वारा। या फिर जो है 7वें पे कमीशन ने जो रेकमेंड किया है एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की पेंशन और सैलरी का रिवीजन कर दिया जाना चाहिए उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग और महंगाई के आधार पर। या फिर जो है जो 4थे 5वें 6ठे पे कमीशन ने रेकमेंड किया था कि जैसे ही डीए और डीआर 50% को क्रॉस करता है, जो कि दोस्तों ऑलमोस्ट जनवरी में करने ही वाला है, तो सैलरी और पेंशन जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का है उसे रिवीजन कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इन सब चीजों में? क्या सरकार जो है इन चुनाव से पहले इन चीजों की घोषणा कर सकती है? इनमें किस चीज की घोषणा कर सकती है? या फिर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए उनकी सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए कोई नई नीति लेकर के आ सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।